चामराजपेट ईदगाह मैदान के ताल्लुक से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में चामराजपेट ईदगाह मैदान के ताल्लुक से चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति बिठाए जाने के ताल्लुक से समाअत हो रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, यानी कि इस ईदगाह मैदान में अब गणेश का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, ना ही किसी तरह की मूर्ति बिठाई जा सकती है। इस पर स्टेटस को का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पिछले 200 साल से मुसलमानों की मिल्कियत में ये ईदगाह मैदान है और यहाँ पर किसी दूसरे मज़हब की कोई पूजा या फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। सिर्फ आने वाले इंतखाबात को देखते हुए हुकूमत इस पर राजनीति कर रही है और इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। कपिल सिब्बल ने बावर कराया कि वक्फ बोर्ड में ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टेटस को मेंटेन करने को कहा है और साथ ही साथ यहाँ पर किसी तरह की अब फेस्टिवल नहीं, यानी कि गणेश का फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता। जिस तरह से पहले ईद की नमाज हुआ करती थी और खेल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, बस वही होगा। एक बड़ी खबर है, एक अमन की खबर है, क्योंकि जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे थे, इलेक्शंस के माहौल बनाए जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा रोक लगा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी अहम कोशिश की गई है। वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं इसमें चुस्ती दिखाई है और लगातार इस पर नज़र बनाई हुई है। सीएमए, रुकन असम्बली BZ ज़मीर अहमद खान और वक्फ बोर्ड तमाम लोगों ने इस पूरे मामले को हल करने की कोशिश की। लगातार इसमें इनकी मेहनत रही है और इसी वजह से जो है चामराजपेट और पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक में अमन का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है।